40 वर्षों के बाद में कर्म और भाग्य एक साथ में जुड़ने जा रहा है। अर्थात कर्म का जो अभी तक आपको फल नहीं प्राप्त हो रहा था, आपके मेहनत का, आपके संघर्ष का, आपके प्रयास का, आपके प्रयत्न का, आपके सपने जो साकार नहीं हो रहे थे, क्योंकि जब कर्म का ही फल नहीं मिल रहा था और एक तो भाग्य भी साथ में नहीं था, तो अब कर्म का और साथ ही साथ भाग्य का एक साथ जोड़ होने के कारण आपका जीवन जो है, जीवन में एक जिस तरीके से एक बैल जो होता है वो कोल्हू में मचा हुआ होता है और चारों तरफ चक्कर लगाता है, उससे आगे बढ़ ही नहीं पाता है, तो वहां से बैल जो है ना वो छूट कर आगे बढ़ने वाला है। अर्थात जो है ना, जो आप मेहनत कर रहे थे और सब कुछ कर रहे थे फिर भी सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी, अब 40 वर्षों के बाद ऐसा ये योग, क्योंकि जहां पर देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं वहां से ठीक नवम स्थान पर शनिदेव महाराज बैठे हुए हैं। तो एक तरफ गुरु क्या है, भाग्य विधाता है। देवगुरु बृहस्पति को क्या कहा जाता है, भाग्य का स्वामी कहा जाता है। वहीं पर शनिदेव महाराज को क्या कहा जाता है, कलयुग के न्यायाधीश, कर्म फलदाता। तो कर्म और भाग्य एक साथ में जुड़ने से क्या होगा, इसी बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मिथुन राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहां स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में हर जगह आप अपनी कुंडली दिखवा चुके हैं, किंतु अभी तक आपको कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई, अभी तक आप जीवन में कुछ भी नहीं कर पाए हैं, तो आपकी इच्छा है अगर आप हमसे करवाना चाहें तो आप अपनी जन्म कुंडली का परामर्श विश्लेषण हमसे करवा सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए सीधा आगे बढ़ते हैं और आपको समझाते हैं। सबसे पहली चीज यहां पर जो आपको देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा, आपके ठीक कौन से भाव, दसम भाव पर देवगुरु शनिदेव महाराज बैठे हुए हैं, जिससे पिता के जो सुख में आपके कमी आ रही थी, पिता से ही प्रारंभ करते हैं, पिता के जो सुख में कमी आ रही थी वह कमी दूर होती हुई नजर आएगी। जो आपके पिता के, जैसे आपके पिता के साथ में आपके संबंध ठीक नहीं चल रहे थे या कोई अन्य परेशानी चल रही, तो वह संभवतः ही दूर होती हुई नजर आएगी। सबसे बड़ी चीज लिख कर रख लीजिएगा, जैसे हमने प्रारंभ में ही आपको बताया, कर्म का, क्योंकि ये भाव कौन सा है, आपका दसम भाव कर्म क्षेत्र है, कर्म भूमि है आपकी। तो जो आपको कर्म का फल अर्थात आपके मेहनत का फल, जो आप रात दिन मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसका फल नहीं प्राप्त हो रहा था, तो अब कर्म, इधर भाग्य विधाता के द्वारा कर्म विधाता यहां पर कर्म का फल आपको देते हुए नजर आए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति साक्षात भगवान श्री हरि का अवतार हैं, जहां पर शनिदेव महाराज को यह बात अब स्वीकार करनी ही पड़ेगी। इसलिए आपको कर्म का फल जो आपका रोके हुए थे, जो आपको प्राप्त नहीं हो रहा था, वह कर्म का फल अर्थात आपके मेहनत का फल आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। ये लिखकर रख लीजिएगा। लेकिन ये नहीं कि आप कर्म का फल अर्थात जो है, जैसे आप, मैं हूं अपना कर्म कर रहा हूं, है ना, आपको ये चीजें दे रहा हूं। एक किसान अपना कर्म करता है, खेत करता है, पायलट अपना कर्म करता है, जहाज उड़ाता है, ड्राइवर अपना काम करता है, गाड़ी चलाता है। तो यहां पर जो आपका कर्म है, जब आप कर्म करेंगे ना, मेहनत करेंगे, जितना आप कर्म करेंगे, जितनी आप मेहनत करेंगे, उतना रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। क्या अभी तक क्या हो रहा था कि कर्म जब जितनी मेहनत कर रहे थे ना, उसका 25% भी नहीं प्राप्त हो रहा था। अब आपके कर्म का जो है वो 95% फल आपको प्राप्त होगा। ये आप लिख कर रख लीजिएगा। अब ये कहें, काफी लोग सोच रहे हैं 95%, 100% क्यों नहीं बता रहे हैं, क्योंकि अन्य ग्रह भी समय पर राशि गोचर करते हैं, जिसका भी प्रभाव होता है। तो यहां पर जो है 95% तो कर्म का फल अर्थात जितनी आप मेहनत करेंगे उतना फल आपको प्राप्त अवश्य होगा, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, आगे जो और प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर देवगुरु शनिदेव महाराज, देवगुरु बृहस्पति के देखने की वजह से शनिदेव महाराज पर जो प्रभाव पड़ेगा वो यहाँ पर शनिदेव महाराज ये भी करते हुए नजर आएंगे, जैसे आप अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे थे, और दूसरी चीज जो आप पर मिथ्यावादी अर्थात जो है ना, मिथ्या का मतलब होता है दोष लगाना, आप पर जो दोष लग रहे थे, झूठे दोष, आप सही हैं अपनी जगह पर, लेकिन आप पर लोग दोष लगा रहे थे, तो वह दोष आपके दूर होते हुए नजर आएंगे। यहां पर जो दोष लगा रहे थे वह दोष आपके दूर होते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ में जो प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा वह यहां पर व्यवसाय के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में भरपूर तरीके से, अभी तक आप जो है ना व्यवसाय तथा व्यापार के क्षेत्र में कोई भी लाभ नहीं उठा पा रहे थे। व्यवसाय चल रहा था लेकिन ठीक तरीके से नहीं, जिस तरीके से चलना चाहिए व्यवसाय, आप व्यापार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, जिस तरीके से चलना चाहिए उस तरीके से नहीं चल रहा था। तो संभवतः ही उसमें जो कहते हैं ना कि पावर नहीं थी अभी तक, अब एक पावर, एक ऊर्जा, एक एनर्जी
अब आपके व्यवसाय में पड़ने वाली है, जिससे आपको व्यवसाय और व्यापार के क्षेत्र में अचानक से वृद्धि होती हुई नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो आगे और प्रभाव आपके ऊपर देवगुरु बृहस्पति शनिदेव महाराज आपके जो एक्टिवेट होंगे, इससे आपको बाहरी स्थानों से, अर्थात आप अपने जन्म स्थान से अगर बाहर रहते हैं तो और अत्यधिक लाभ देखने को मिलेंगे। आप अपने जहां पर आपका जन्म हुआ उससे बाहर रहते हैं ना, तो और अत्यधिक लाभ आपको देखने को मिलेंगे, वहां पर और अच्छा मन आपका लगता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ में भूमि का तथा माता का सुख आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। भूमि का सुख प्राप्त होगा और साथ ही साथ में माता का भी पूर्ण तरीके से सुख प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, देवगुरु बृहस्पति आपके कुटुंब भाव, आपके परिवार भाव पर बैठे हुए हैं, जिससे द्वितीय भाव पर होने की वजह से यहां पर संभवतः ही मान के चलिएगा कि आपके कुटुंब में वृद्धि होती हुई नजर आएगी, अर्थात आपके परिवार में वृद्धि होती हुई नजर आएगी, परिवार में बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। परिवार जो है ना, जैसे किसी का जन्म हो सकता है, किसी का विवाह हो सकता है, XYZ जो है ना परिवार में, क्योंकि परिवार का कारक ही देवगुरु बृहस्पति को ज्योतिष शास्त्र में माना गया है। तो आपके परिवार में जो है ना वह वृद्धि होती हुई नजर आएगी, परिवार में आपके बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का संभवतः ही देखने को 40 वर्षों के बाद में आपको मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं धन में आपको धन का भी पूर्ण तरीके से सुख, जैसे पैसा पैदा कर रहे थे, कहीं कोई बीमार हो गया, कहीं कोई और परेशानी हो गई, जिस तरीके से धन का सुख मिलना चाहिए आपको, आपके धन का सुख, कहते हैं ना कि धन का जब सुख नहीं मिलता है ना, पैसा भी पैदा करते हैं और पैसा दूसरा ले जाता है या वो किसी दूसरे कार्य में चला जाता है, तो भाई ये पैसा आप पैदा कर रहे हैं और उसका सुख नहीं आप भोग पा रहे हैं, तो संभवतः ही आप अपने धन का अब सुख जो है वह भोग करते हुए नजर आएंगे। आपको धन का आपका जो है सुख आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव और आपके ऊपर आपको संभवतः ही देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, आगे जो प्रभाव और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा वह क्या मिलेगा। आपके ठीक द्वितीय भाव से देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव को देखेंगे और पंचम भाव को देखने की वजह से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। दुश्मनों पर आपको जो आपको विजय प्राप्त नहीं हो पा रही थी, वह शत्रुओं पर आपको संभवतः ही विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी, दुश्मनों पर। और नौकरी के क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जॉब करते हैं तो उस क्षेत्र में आपको पूर्ण तरीके से सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये भी प्रभाव आपके ऊपर और आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में चचेरे मेरे भाइयों से संबंध स्ट्रांग अच्छे होंगे। जो चैलेंज, अर्थात छठम भाव क्या है, चैलेंजों का स्थान है। तो जो चैलेंज आप पूरा नहीं कर पा रहे थे, कोई भी चैलेंज आपके सामने, जैसे कोई कार्य पड़ा हुआ है, वो चैलेंज है कि इसको करके दिखाइए, तो उस आप कोई भी चैलेंज को आप नहीं कर पा रहे थे, तो वह चैलेंजों को आप पूरा करते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ में आपके अष्टम भाव पर हेल्थ का ध्यान रखना है, खान पान का ध्यान रखना है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। आपको अपने हेल्थ का, खान पान का आपको ध्यान रखना होगा, ये ध्यान रखिएगा। इसके लिए उपाय भी करते रहिए, क्योंकि नीच दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव को देखेंगे। विदेश से अच्छा लाभ होगा। कार्यों में रुकावट का जो सामना करना पड़ रहा था वह नहीं करना पड़ेगा। और आपके देखिए दसम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की, जैसा हमने बताया आपको, शनिदेव महाराज बैठे हुए हैं, तो दसम भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण आपको जो प्रभाव देखने को मिलेगा वह आपको सरकार की ओर से काफी लाभ प्राप्त होगा। कोई सरकारी कार्य आपका अटका हुआ था वह दूर होता हुआ नजर आएगा। धन एवं सम्मान प्राप्त होगा, धन की भी प्राप्ति होगी, साथ ही साथ सम्मान भी आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। व्यवसाय द्वारा आय में आपकी वृद्धि होगी। आप कोई भी व्यवसाय करते हैं, व्यापार करते हैं, उसमें उसके द्वारा आपके धन में वृद्धि होती हुई नजर आएगी, किंतु खान पान का ध्यान रखना होगा। बस ये है, जिसके लिए उपाय आप भगवान श्री हरि का उपाय करें, भगवान श्री हरि की आराधना करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। रोजाना थोड़ा बहुत जितना समय मिले उतना विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लिया करें, और थोड़ा समय जो है 5 मिनट या 10 मिनट मंदिर में बिताना शुरू कर दें। इससे आपको उत्तम अच्छा लाभ अवश्य ही होगा। आशा कर रहे हैं वीडियो काफी अच्छा आप लोगों को लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिएगा। आदेश दीजिए किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।